हेलो बच्चों, आज हम सभी क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का जो 2022 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए हमने लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 10 तक पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम 11 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, 11 नंबर प्रश्न ये है कि 4/5 के और 2 ये किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। ठीक है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल आपके सामने है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप, क्या प्रश्न है आपका कि 4/5 k और 2। ठीक है, ये किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने लिखा है कि 4/5 के 2 ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो जब समांतर श्रेणी में है तो आप सार व अंतर निकालना जानते ही होंगे। सार व अंतर कैसे निकाला जाता है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। देखिए, करते क्या है कि दूसरा पद में से, जैसे ये पहला पद हो गया, ठीक है, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। ठीक है, तो सार व अंतर कैसे निकालते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद घटा सकते हैं या आप तीसरा पद में से दूसरा पद घटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सार्व अंतर एपी का निकाल सकते हैं। तो चलिए, हमने सार्व अंतर निकाला। दूसरा पद कौन सा है के, और पहला पद क्या है 4/5, तो हम के माइनस 4/5 लिख दिए। ठीक है, उसी तरह से या तो आप ऐसे भी सार्व अंतर निकाल सकते हैं कि तीसरा पद में से दूसरा पद घटा सकते हैं। तो तीसरा पद कौन सा है 2 है और दूसरा पद के है, तो 2 माइनस के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है ना k माइनस 4/5 और बराबर में हम 2 माइनस के लिख दिए यहाँ पर। तो करते क्या है, ये माइनस के को इधर ले जाए तो प्लस में के हो गया, और ये माइनस में जो 4/5 है ये 2 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4/5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, एक के और एक और के कितना के हो गया, 2 के हो गया। ठीक है, और 5 दूना 10, 10 4 14/5। ठीक है, और ये बटा में जो 5 है ये इधर चला जाएगा के की तरफ, तो ये गुणा में हो जाएगा, तो 2 5 10, यानी 10 के बराबर कितना आ गया 14 हो गया। तो 10 के बराबर 14 हो गया, तो के बराबर कितना हो जाएगा 14/10। ठीक है, अब इसे हटा दीजिए, 2 7 14 और 2 5 10। इस तरह से आपका आंसर 7/5 आ गया। तो आपने 11 नंबर क्वेश्चन को देखा कि हमने किस तरह से 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको 11 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ध्यान से सुनिएगा। 12 नंबर सवाल ये है कि कोसेक ए बराबर में दिया हुआ है 4/3। ठीक है, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कोसेक ए बराबर 4/3। ठीक है, कोसेक का फॉर्मूला याद रखेंगे, कर्ण बटा में क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, कोसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में लंब। ठीक है, यानी कर्ण कितना हो गया 4 और लंब कितना हो गया 3। तो जब कर्ण पता हो गया, लंब पता हो गया, तो एक आधार निकाल दीजिए। ठीक है, तो आधार कैसे निकलता है, आधार का सूत्र होता है रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपका है 4, तो 4 का स्क्वायर, और लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 4 16 और 3 3 9, 16 में से 9 घटा 7, तो रूट में 7 है, तो ये अब तो बाहर आएगा नहीं। तो इस तरह से आपका आधार हो गया रूट में 7, यानी कि हमको ये पता चल गया कि लंब 3 है। ठीक है, आधार आपका रूट में 7 है और कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 4 है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि कर्ण आपका 4, लंब 3 और आधार कितना हो गया रूट में 7। ठीक है, अब चलिए, अब आपको निकालना है क्रॉस ए। ठीक है, तो क्रॉस ए का बच्चे फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है। क्रॉस ए का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है, तो आधार आपका है रूट में 7 और कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 4। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया √7/4। ठीक है, अब उसी तरह से आपको निकालना है टेन ए। तो टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार। ठीक है, तो लंब कितना है, लंब आपका है 3 और आधार कितना है रूट में 7। तो इस तरह से हो जाएगा 3/√7। क्लियर। तो इस तरह से आपने 12 नंबर प्रश्न को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 नंबर प्रश्न कहता है कि 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, अब बटा में टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 90 प्लस साइन 90। ठीक है, तो देखिए 4 के 4 हो गया। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, प्लस के प्लस
cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे और पावर 2 है तो पावर हम 2 दे देंगे, ठीक है। तो बटा में अब क्या है? tan 45, tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है और पावर 2 है तो पावर 2 दे देंगे। माइनस के माइनस cos 90, तो cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, पावर 2 है तो पावर 2 दे देंगे, ठीक है। sin 90 का मान क्या होता है? 1 होता है, 1 लिख देंगे। चलिए 4 ऊपर क्या है? 4 लिखिए, ठीक है। और देखिए √3/2 का स्क्वायर करना है तो √3 का स्क्वायर करिए तो 3 के 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 यहाँ पर हो गया, ठीक है। और बटा में देखिए 1 का स्क्वायर 1 और फिर ये वाला 1, ठीक है, 1 + 1। अब देखिए 3/4 और 1/4 को जोड़िएगा तो 4/4 आएगा, ठीक है, 4/4 और ये वाला 4 आप लिख दीजिए, ठीक है, इधर वाला 4 लिख दिए, बीच में क्या है? गुना, और बटा में क्या हो गया? 2 हो गए। चलिए अब ये 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 4 बटा में कितना आएगा? 2, तो 4/2 का मान कितना हो गया? 2 हो गया। सिंपल सी बात है ना। तो आपको बस इतना याद होनी चाहिए कि sin 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या होता है, cos 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान क्या होता है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 14 ये है कि सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर ए -1 इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर में -1, ठीक है। आपको पहले सिद्ध करने से पहले कुछ फॉर्मूले बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये 1 इधर आ जाए तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में जो टेन स्क्वायर है इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। यानी कि हम सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए -1 और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर में सिद्ध करना है माइनस में 1, तो हमने LHS ले लिया, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए -1 के हम जगह पर, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया आपको कि ये मेन फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1 होता है। इससे आप निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और -1 बराबर में क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप क्या करिए कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आपको हम बताएंगे कि माइनस कॉमन क्यों लिया जा रहा है इसमें। देखिए ध्यान से, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये जो माइनस में कोसेक स्क्वायर ए है ये प्लस में हो जाएगा और ये जो प्लस में 1 है ये माइनस में हो जाएगा। इस ऐसा लिखने की वजह क्या है? देखिए एक फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 तो बराबर में क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि हमको ये वाला चीज लाना है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इसलिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ा। तो चलिए कोसेक स्क्वायर ए -1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हम कोट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कोट स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस को हम आगे लगा दिए, माइनस में टेन स्क्वायर है ना। और देखिए माइनस में टेन स्क्वायर ए गुने, अच्छा इंटू का मतलब क्या होता है? गुना होता है। और कोट का उल्टा क्या होता है? कोट स्क्वायर ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 1/10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। चलिए अब टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या रिजल्ट बचा? माइनस में 1 हो गया। इस तरह से आपका ये 14 नंबर सवाल बन गया, ठीक है। कुछ फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ, ठीक है। देखिए 15 की tan 8 डिग्री इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू ऐसे चलता गया है tan 89 तक, और आपको लाना है कितना? 1 लाना है। इस सवाल को बनाने से पहले आपको हम कुछ बातें बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? आप सभी जानते होंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और आप ये भी फॉर्मूला जानते होंगे cot थीटा गुने tan थीटा बराबर में क्या होता है? 1 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए कि हम tan 90 माइनस थीटा बराबर लिखे cot थीटा, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा को जगह tan 90 माइनस थीटा ही लिख दिए और इनटू, और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? कोट लिख सकते हैं। और कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर में क्या होता है? 1 होता है। सिंपल सी बात है ना। तो चलिए अब आपको यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से बनाया। देखिए tan 90 माइनस 89 इंटू tan 89,
ठीक। अब 90 माइनस 89 का क्या मतलब हुआ, 90 माइनस 89 का क्या मतलब हुआ बताइए। 90 माइनस 89 का मतलब हो गया हमारा यहाँ पर tan 8 डिग्री, क्योंकि 90 में से 89 घटेगा तो एक आएगा, यानी tan 8 डिग्री इंटू tan कितना डिग्री, 89 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये याद रहे दोनों ही tan है, बशर्ते कि इन दोनों एंगल का जो जोड़ होना चाहिए वो 90 होनी चाहिए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो चलिए tan 8 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 90 माइनस 88 tan 90 माइनस 88 इंटू tan 88, इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा, है ना। जैसे देखिए 90 में से 88 घटा 2 डिग्री आया, यानी tan 2 और tan 88, इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से tan 90 माइनस 87 इंटू tan 87, यानी tan 3 हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 87 घटेगा तो 3 हो जाएगा, तो tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह से ऐसे ही चलता जाएगा, तो tan 90 माइनस 45 और यहाँ पर tan 45, तो 90 में से 45 tan 45 इंटू tan 45 बराबर में क्या होगा, 1 होगा, है ना। यानी कुल 100 बात की एक बात की यहाँ पर देखिए कि 1 इंटू tan 1 इंटू tan 89, इसका भी रिजल्ट 1, 2 इंटू 88, इसका भी रिजल्ट 1, 3 इंटू 87, इसका भी रिजल्ट 1, 45 इंटू 45, इसका भी रिजल्ट 1। इसका मतलब कि सबका अगर गुणनफल जो इनका सबका किया जाएगा तो सबका जो गुणनफल होगा एक दूसरे का, वो रिजल्ट उसका 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और ऐसे ही tan 89 डिग्री तक का गुणनफल जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रश्नों को देखा, ठीक है। अगले वीडियो में हम 16 से लेकर 20 तक लाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।